नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल है। सशस्त्र बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की है। दूसरे के साथ कदम ताल मिलाते नजर आ रहे हैं हमारे जवान। दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। तो 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए राजधानी दिल्ली में तमाम तैयारियां हैं। इसी कड़ी में आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सेना के जवान लाल किले पर मार्च पास्ट कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बकायदा एडवाइजरी जारी की, जिसमें वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन वाहनों पर रिहर्सल के लिए पार्किंग लेवल नहीं है, वहां पर उनकी चेकिंग की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, देश की आन बान सुरक्षा थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सभी जो हमारे जवान हैं वो तैनात हैं। स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी के जश्न में देश डूबा हुआ है। राष्ट्रीय पर्व पर जवानों का उत्साह देखते ही बनता है। तो आजादी के रंग में रंगा हुआ है पूरा देश और इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, जिसकी तस्वीरें देखिए आप, ये देश की आन बान और शान का प्रतीक है। देखिए, हेलीकॉप्टर से तैयारियां भी दिखाई जा रही हैं। जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा को लहराया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को लहराएंगे और उसकी तैयारियां कैसी होंगी, क्या झलक होगी, वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, वो तमाम तैयारियां दिख रही हैं। चलिए, हम आपको अब वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। देश भर से वो तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर तैयारियां इस वक्त तेज की गई। देखिए, छतरपुर, श्रीनगर, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और इसी के साथ साथ देखिए तस्वीरें प्रयागराज से भी सामने आ गई हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अपने घर में, अपने कार्यालय में आप तिरंगे को लहराएं। देखिए, उसी की बानगी यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे और यूं कहें कि तमाम युवा भी नजर आपको आ रहे होंगे, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। तिरंगा अभियान के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसी के साथ साथ श्रीनगर में भी आपको दिखाया हमने किस तरीके से एलजी जो है यहाँ पर तिरंगे को तरीके से लेकर चल रहे हैं, यानी कि तिरंगे यात्रा का आगाज उनके द्वारा किया गया। इसी के साथ साथ छतरपुर की तस्वीर जरा आप देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें हैं। युवाओं का जो जोश है, वाकई में ये जोश का दिन है। क्योंकि जब स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तब देश अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। और तस्वीरें ये दिखा रही, लखनऊ की बात करें, जयपुर की तस्वीर करें, प्रयागराज की तस्वीर करें, तो ये तमाम तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। इधर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नो हिंसा। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यहाँ पर विवेक तिवारी जी जो कि ब्यूरो चीफ है हमारे। विवेक तिवारी जी, देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं बहुत सुखद तस्वीरें हैं और वाकई में देश जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस भी कर रहा है। 77वां ये स्वतंत्रता दिवस हो गया। तैयारियां इस वक्त आप कैसी देख पा रहे हैं लखनऊ में? देखिए, लखनऊ ही क्या पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो बहुत ही लंबी चौड़ी तैयारी है। काफ़ी जोश खलूस है लोगों के बीच में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और वहाँ पर जो उनका गोरक्षपीठ मठ है, वहाँ से तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। लखनऊ में भी तमाम घरों में तिरंगा लहराया जा रहा है। सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन, बैंक,
बस स्टेशन, सरकारी भवन जितने हैं, मंत्रियों के आवास हैं, उन सारी जगहों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। हमारे पीछे आप जो नज़ारा देख रही हैं उससे अंदाज़ा लग गया होगा लखनऊ में किस तरह से लोग उत्साह में हैं। इसके अलावा बीते तकरीबन एक हफ्ते से इसकी तैयारी चल रही है। स्कूलों में बच्चों को ट्रेन किया गया है, उनको जागरूक किया गया है, उनको बताया गया है तिरंगे के महत्व के बारे में। सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी की है और आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जहां पर लोग अपने घरों में आज से तिरंगा फहराएंगे और 15 अगस्त की शाम को ये अभियान समाप्त होगा। जी, और इसी के साथ साथ देखिए तमाम तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। क्या कुछ खास तैयारियां विवेक जी इस बार नजर आई हैं आपको? देखिए, एक तो सरकारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी आवास हो, सरकारी गेस्ट हाउस हो, किसी भी विभाग का कार्यालय हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, वहाँ पर तिरंगे फहराए गए हैं। जो विकास प्राधिकरण है उनके अंदर में जितने पार्क्स हैं वहाँ पर फहराए गए हैं तिरंगे। लोग अपने घरों में भी तिरंगा फहरा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये सारी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सिक्योरिटी भी 15 अगस्त के मद्देनज़र थोड़ी टाइट है इस बार उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो संवेदनशील 15-20 ज़िले हैं वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। 265 कंपनीज पीएससी की एक्स्ट्रा 15 अगस्त के लिए डिप्लॉय की गई है पूरे प्रदेश भर में। तो जहाँ एक तरफ सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम है, वहाँ लोगों के बीच में उत्साह भी है, भीड़ भाड़ भी है, रौनक है। आज रविवार का दिन है और शाम के दिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी सरकारी भवन हैं उनको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। शाम को वहाँ की रौनक देखने वाली होती है, बाज़ारों की रौनक देखने वाली होती है। तिरंगे की झालरों में या उसकी लाइट्स में जिस तरह से सजाया गया है पूरे शहर को, खासतौर से पूरे प्रदेश को ही, वो देखने वाला होगा। लेकिन वो रौनक शाम की होगी। अभी फिलहाल जो घर हैं और सरकारी भवन है वहाँ पर तिरंगे को फहराया जा रहा है। बिल्कुल, और छवि अवस्थी हमारे साथ जुड़ गई हैं राजस्थान से, जयपुर से। छवि, देखिए देश आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहा है, लेकिन बात हम राजस्थान की करते हैं। सरकार भले अलग हो लेकिन उत्साह अलग नहीं हो सकता। स्वतंत्रता दिवस है, तैयारियां क्या कुछ हैं? बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस है, तैयारियां पूरी तरह की जा रही हैं। लेकिन बात करें तिरंगा रैली की, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सरकारें अलग हैं, तो उसी हिसाब से भाजपा की हम बात करते हैं जो विपक्ष में है, यहाँ पूरी तरह से तिरंगा रैली के लिए तैयार थी। आज सुबह ही जो जयपुर ग्रामीण सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने तिरंगा रैली निकाली, उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई, जो वैशाली से शुरू हुई और वैशाली से जो विजय द्वार है वहां से शुरू होने के बाद वो अमर जवान ज्योति तक पहुंची। और हाल ही में जस्ट अभी वो अमर जवान ज्योति पहुंची और उसके बाद वहां पर उसका समापन कार्यक्रम हुआ है, जिसके उस दौरान काफी आर्मी के ऑफिसर थे उनके साथ और बीएसएफ के जवान थे, कई अधिकारी मौजूद थे, कई नेता मौजूद थे। ऐसे में जो मुख्य लक्ष्य हम कहे इस तिरंगा रैली का वो ये रखा गया है कि आम जन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि राजस्थान में इसका दूसरा भी एक पक्ष अगर हम देखें तो इलेक्शन भी नजदीक है, तो जितना ज्यादा लोगों से संपर्क किया जा सके, लोगों तक पहुंचा जा सके, और क्योंकि देश की बात है और तिरंगा जो कि एक कहा जा रहा है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है आम जनता को देश के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए, और उसी के साथ दूसरा मोटिव ये भी अपन देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन नजदीक है और सीधे सीधे इसके जरिए भाजपा कोशिश भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा खोई हुई जमीन को तलाशने की, बिल्कुल खोई हुई जमीन को तलाशने की एक बड़ी कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। विवेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, आपको क्या लगता है? देखिए, हर आयोजन को राजनीतिक रंग दें ये उचित नहीं होगा, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं। पिछले साल के तर्ज पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी और अपील भी लोगों से उन्होंने इस बार भी की है कि आप अपने सरकारी आवास हो या भी आपका खुद का भी निजी आवास हो, घर हो, इसके अलावा कार्यालय हो, आप तिरंगा ज़रूर लहराएं। सवाल ये भी कि कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष हैं वो इसका यूँ कहें कि काट भी नहीं दे सकते हैं, काट भी नहीं कर सकते इस बात की, जो कि बात तो देशभक्ति से जुड़ी हुई है। विवेक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान एक बड़ा सियासी मुल्क है और उसमें सियासत हर चीज़ पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां कोशिश है कि तिरंगा अभियान के जरिए, चूँकि उसने ये अभियान की शुरुआत की है, उसका आह्वान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, इसलिए उसको ये लगता है कि उसके इस अभियान से जुड़ने पर उसके लिए थोड़ा सा वोट बैंक उसके बढ़ेगा। तो विपक्ष जहाँ तक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने तिरंगा अभियान का या हर घर तिरंगा कोई बॉयकॉट किया है, लेकिन वो इसको अपने तरह से कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने
कल एक रैली निकाली है तिरंगा अभियान, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि गरीबों के बीच में जाए, अल्पसंख्यकों के बीच में जाए, दलितों के बीच में जाए, उनके घरों में जाए, उनसे लोगों से मिले। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है और सरकार की कमजोरियों को गिनाएं, उनकी खामियों को गिनाएं। तो विपक्ष की जहाँ तक बात है तो वो अपने तरह से इस अभियान का उपयोग कर रहा है और सत्ता पक्ष अपने तरह से कर रहा है। लेकिन एक बात कॉमन है, वो ये है कि सबके हाथों में इस देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जरूर है, बाकी इसके नीचे की सियासत जो भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक आपके साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ छवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है।